नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को लेकर के केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया था इसको वापस लेने की, तो अब इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। बता दें, इसी के साथ ही संसद भवन के सामने जो नई जामा मस्जिद है इसके निरीक्षण को भी लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है। यानी कि 123 वो संपत्तियां जो कि दिल्ली के बेहद पॉश इलाके में थी, जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड का कब्जा था, तो अब केंद्र सरकार जो है इन तमाम प्रॉपर्टीज को लेने की कवायद शुरू कर चुकी है। हालांकि ये जो विवाद है काफी ज्यादा लंबा चला है और ये जो विवाद है कोर्ट तक भी पहुंचा था। इसके बाद बकायदा अब ये जो चीजें हैं वो शुरू हो चुकी है और मोदी सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है कि 123 प्रॉपर्टियां जो कि यूपीए गवर्नमेंट ने 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी थी, तो अब इन तमाम पॉश इलाके में स्थित 123 प्रॉपर्टियों को मोदी सरकार वापस ले रही है। बता दें कि दिल्ली के बेहद पॉश इलाके जोरबाग में करबला की हजारों करोड़ रुपए की 10 एकड़ जमीन समेत दिल्ली की प्राइम लोकेशन समेत दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्ति अब केंद्र सरकार के कब्जे में आने वाली है। यानी कि इन संपत्ति पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का अधिकार या दावा पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसकी सूचना इसी साल फरवरी में ही केंद्र सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को जारी कर दिया था। केंद्र सरकार के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख भी किया था। बता दें, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने राजधानी स्थित नई दिल्ली जामा मस्जिद को नोटिस भी भेज दिया है। 18 अगस्त 2023 को जारी इस नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक मस्जिद का निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को कब्जे में लेने की कवायद शुरू की जाएगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के आदेश के बाद नई दिल्ली जामा मस्जिद की दीवार पर एक नोटिस भी चिपकाया गया है। नोटिस में यह कहा गया था कि इन संपत्ति पर अपना दावा करने वाले लोग निरीक्षण के दौरान अपने दावों को साबित करने के लिए तैयार रहें। उन्हें संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और नक्शे जमा करने होंगे। इस नोटिस को लेकर जामा मस्जिद के इमाम मुहिबुल्लाह नदवी ने कहा है कि मस्जिद को कोई खतरा नहीं है। उनके पास मस्जिद से जुड़े तमाम आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं। नदवी ने कहा है कि जामा मस्जिद के निरीक्षण के दौरान मीडिया भी रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि हालांकि इसको लेकर के जब केंद्र सरकार के द्वारा यह ऐलान किया गया था और ये जो मामला है कोर्ट पहुंचा, तो इसको लेकर के भारी राजनीति भी देखने को मिली। बता दें कि वक्फ बोर्ड के इस वक्त जो चेयरमैन है आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान, उन्होंने ये कहा था कि ये जो सरकार कर रही है वो पूरी तरीके से लीगल है और ये चीजें हम सरकार को करने नहीं देंगे। यानी कि वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को हम मोदी सरकार को लेने नहीं देंगे और इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि ये मामला जो है दिल्ली हाई कोर्ट में चलता रहा और इसके बाद कई सारे वीडियो फुटेज भी सामने आए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी जो है वक्फ बोर्ड की काफी ज्यादा दावेदारी करते हुए नजर आई थी। हालांकि इसको लेकर के जिस तरीके से यूपीए कार्यकाल में डिसीजन लिया गया था ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, ये जो जमीन है उन्हें दे दी गई थी, इसको राजनीतिक एंगल से भी जोड़ करके देखा गया था और कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ चंद वोट बैंक की वजह से कांग्रेस या यूं कहें कि यूपीए गवर्नमेंट ने ये हथकंडा अपनाया था और ये जो 123 प्राइम लोकेशंस पर प्रॉपर्टीज है उनको वक्फ बोर्ड को डोनेट कर दिया गया था। सीधे तौर पर इसे दान शब्द का ही इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये जो काम है लोकसभा इलेक्शन से पहले किया गया था। इसके बावजूद यूपीए को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और 2014 के बाद से लगातार मोदी सरकार सत्ता में है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है।
इन संपत्तियों में मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह शामिल है। इसको लेकर मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को नोटिस भी जारी किया था। यही नहीं, मंत्रालय ने सभी 123 संपत्तियों के बाहर नोटिस भी चिपका करके रखे थे। इस पर मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय ने कहा था कि रिटायर्ड जस्टिस एसपी गर्ग की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में गैर अधिसूचित वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर कहा था कि उसे दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। समिति की सिफारिश पर केंद्र ने इन संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों के निरीक्षण और तोड़फोड़ पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन मई 2023 में हाईकोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी थी। आपको बता दें कि ये सभी संपत्तियां कांग्रेस सरकार के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी गई थी। इन संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को देने को लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अगस्त 2014 में हाईकोर्ट ने आदेश का पालन करते हुए मंत्रालय ने हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस एसपी गर्ग की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सभी हितधारकों और प्रभावितों का पक्ष सुनने के बाद केंद्र सरकार से इन संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने की सिफारिश भी की थी। इस सिफारिश पर अमल करते हुए केंद्र सरकार ने इन संपत्तियों को अपने अधिकार में लेने का निर्णय किया है। बता दें कि अप्रैल में केंद्र सरकार ने दावा किया था कि 123 संपत्तियों के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया था और इसमें केंद्र ने साफ तौर से यह कहा था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का मालिक नहीं है, बल्कि सिर्फ संरक्षक हो सकता है। दरअसल दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों की बात हो रही है, इसमें ज्यादातर मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल है। इन पर साल 1911 से ही विवाद लगातार चल रहा है। जब अंग्रेज भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आए थे, तब 70 और 80 के दशक में बनी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने ये संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी थी। तब जाकर के विश्व हिंदू परिषद ने इन संपत्तियों के प्रमुख स्थानों को लेकर के चिंता व्यक्त की थी और अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद इसको लेकर के काफी ज्यादा लंबा विवाद देखने को मिला। लेकिन अब फाइनली सरकार ने जो है इसको लेकर के प्रोसेस शुरू कर दिया है और जो 123 प्रॉपर्टियां हैं वक्फ बोर्ड की, जो कि प्राइम लोकेशंस पर हैं दिल्ली के अलग अलग, इनको वापस लेने की कवायद शुरू कर दी है। और इसी के मद्देनजर जो संसद भवन के सामने नई जामा मस्जिद बनी है, इसको लेकर के भी निरीक्षण का नोटिस थमा दिया गया है। अब बकायदा ये कहा गया है कि ये जो मस्जिद के संरक्षक हैं और जो इसकी देखभाल करने वाले हैं, जब निरीक्षण के लिए टीम आए तो यहाँ पर जो इसके दस्तावेज है, मैप है, नक्शा, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक प्रॉपर्टी की, उसको लेकर के हम मौजूद रहें, ताकि ये साबित हो जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये उनकी है या नहीं। पूरी तरीके से मोदी सरकार इस वक्त एक्शन के मोड में है। किसी भी तरीके की सरकारी संपत्ति को कब्जाई नहीं जा सकती और खासकर अगर जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति को ध्यान में रखते हुए, वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए अगर इस तरीके की फैसले को उठाने का निर्णय किया गया था, तो अब उस चीज को मोदी सरकार जो है निरस्त करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जब 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपीए ने यह किया था तो उन पर बहुत सारी उंगलियां भी उठी थी और लोगों ने सही मायनों में से यही करार दिया था कि ये जो यूपीए गवर्नमेंट ने किया है ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए किया गया है, सत्ता की लालच की वजह से किया गया है। लेकिन इसके बावजूद यूपीए को करारी शिकस्त का सामना 2014 में करना पड़ा था और उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट सत्ता में आई थी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।